Welcome to All Sports Knowledge World. In this channel you will get knowledge about sports in both Hindi and English language. Sports cricket topic 1. History of game, federations and competitions. खेल, संघों और प्रतियोगिताओं का इतिहास. 2. Officiating of the game. खेल का संचालन. 3. Fundamental and advanced skills. मौलिक और अग्रिम कौशल. 4. Equipments and their specifications. उपकरण और उनके विनिर्देश. 5. Layout and maintenance of playfields. खेल के मैदानों का लेआउट और रखरखाव. 6. Rules and their interpretation. नियम और उनकी व्याख्या. At important knowledge. महत्वपूर्ण ज्ञान. First topic 1. खेल, संघों और प्रतियोगिताओं का इतिहास. खेल का इतिहास. क्रिकेट की शुरुआत कब और कहां से हुई? इस बारे में कोई निश्चित तथ्य नहीं है. कुछ लोगों का मानना कि इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी, तो अधिकांश लोग इसे इंग्लैंड से उत्पन्न मानते हैं. इंग्लैंड के विजडन, जिसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है. विजडन के अनुसार 1300 ईस्वी में क्रिकेट का पहला उल्लेख है. किंग एडवर्ड की सामग्री से पता चलता है कि इस दौरान बल्ले और गेंद के उपयोग की पुष्टि की गई थी. क्रिकेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्लोरिडा के अंग्रेजी इतालवी शब्दकोश के संस्कृत में किया गया था. 1709 में इंग्लैंड, लंदन और कैट की टीमों के बीच पहली बार मैच खेला गया था. इस मैच के पश्चात ही इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी. 1710 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 1729 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इस खेल को खेला गया. संघ और प्रतियोगिताएं. 1760 में ही इंग्लैंड में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई. इस क्लब का नाम हेम्बिल्डो क्लब रखा गया था, जिसका मुख्यालय बोर्डहाक पेनी टाउन में था. लगभग 3 दशक तक यहां क्लब क्रिकेट के ऐतिहासिक पन्नों पर छाया रहा. यही नहीं, इस क्लब से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकले, जिसमें जॉन नारायण नामक प्रसिद्ध खिलाड़ी इसी क्लब की देन रहा. दूसरा क्लब 1787 में लंदन में लॉर्ड्स में स्थापित किया गया था, जिसका नाम मैरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) था. 1835 में MCC ने क्रिकेट को नया रूप दिया और इसके लिए निश्चित नियम निर्धारित किए. काउंटी क्रिकेट की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 1873 में हुई थी. 1877 पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया. इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन की स्थापना 15 जून 1909 को इंग्लैंड में हुई थी और इस दौरान क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली. इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका भी इसके सदस्य बने. 1926 में भारत, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड भी इसका सदस्य बना. 1952 में पाकिस्तान को इसकी मान्यता मिली. वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ के 104 देश सदस्य हैं. 1965 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया. 5 जनवरी 1971 में पहला वनडे मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 40 ओवर तक खेला गया. 1975 में पहला विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें 8 देशों की टीमों ने भाग लिया था. पहले विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हरा दिया. 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया. भारतीय क्रिकेट का इतिहास. अंग्रेजों ने भारत में क्रिकेट के खेल की शुरुआत 1721 में की थी. क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 में कोलकाता में हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने भारत में क्रिकेट को बहुत लोकप्रिय बनाया. क्रिकेट भारत के बड़े शहरों जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि में खेला जाता था. भारत की पहली क्रिकेट टीम 1866 में इंग्लैंड गई थी और 1890 और 1899 में इंग्लैंड की टीम भी पहली बार भारत आई थी. इसी तरह
दोनों देशों के बीच क्रिकेट को काफी प्रोत्साहन मिला। पहले महाराजा रणजीत सिंह इंग्लैंड क्रिकेट टीम में शामिल हुए। उन्होंने टीम के लिए शतक भी बनाया। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में लॉर्ड्स में सी.के. नायडू की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। सी.के. नायडू भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे, जिनके नाम पर नायडू ट्रॉफी प्रदान की जाती। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में आर.ई. ग्रांटगोविल की अध्यक्षता में हुई थी। 1934 रणजी ट्रॉफी भारत राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप शुरू हुई, जिसमें राजा भूपेंद्र ने रणजी ट्रॉफी दान की। 2002 से शुरू हुई एक दिवसीय रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता का पहला विजेता तमिलनाडु था। 2 खेल का संचालन। एक क्रिकेट मैच में कुल 4 मैच अधिकारी होते हैं। 1 मैच रेफरी, 2 फील्ड अंपायर और 1 थर्ड अंपायर। मैदानी अंपायर लगभग सभी निर्णय लेते हैं और केवल थर्ड अंपायर द्वारा समीक्षा की जाती है, जिसे टेलीविजन अंपायर भी कहा जाता है। मूल रूप से मैदान पर अंपायर एक खेल के लिए लगभग सब कुछ होते हैं। एक मैच रेफरी, वे मौसम की स्थिति और खिलाड़ी के व्यवहार पर कॉल लेते हैं। फील्ड अंपायर पर 2 होते हैं, एक बॉलिंग एंड पर स्टंप के पीछे और दूसरा मैदान के लेग साइड पर होता है। स्टंप के पीछे खड़ा अंपायर मुख्य अंपायर होता है, हालांकि वे हर ओवर के बाद इंटरचेंज करते हैं। मुख्य अंपायर लगभग सभी निर्णय देता है। सेकंड अंपायर या लेग अंपायर आमतौर पर वाइड, नो बॉल या रन आउट और स्टंप आउट में काम आते हैं। थर्ड अंपायर को मुश्किल फैसले के लिए और ऑन फाइल अंपायर के फैसले को चुनौती देने के लिए रेफर किया जाएगा। डीआरएस, निर्णय समीक्षा प्रणाली। 3. मौलिक और अग्रिम कौशल। तारांकन। क्रिकेट के दौरान हमें कई तरह के कौशलों की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्रिकेट के मौलिक कौशल के रूप में जाना जाता है। आज हम क्रिकेट के कुछ अनोखे मौलिक कौशल का खुलासा करने जा रहे हैं। बल्लेबाजी कौशल। एक बल्लेबाज शुरू करें, उसके पास अच्छी कलाई की शक्ति, आंखों का समन्वय, सहन शक्ति, दौड़ने की गति, गति का निर्णय, बल्ले की गति और क्रिकेट के लिए अन्य ज्ञान और आंकड़े होने चाहिए। उस गेंद से बचें जो पैरों से टकराती है। हवाई शॉट खेलने से बचें क्योंकि इससे बल्लेबाज पकड़े और आउट हो सकते हैं। जब दौड़ना हो तो उसके पास सही मार्गदर्शन होना चाहिए। शॉट, टाइमिंग और स्ट्रेंथ के परफेक्ट चॉइस द्वारा बॉल को हिट करें। प्रकार के शॉट्स। अच्छा बल्लेबाज अधिक रन बनाने के लिए अलग अलग शॉट खेलता है। उनके पास विभिन्न प्रकार के शॉट खेलने के लिए पूर्ण ज्ञान और कौशल है। आमतौर पर अच्छा होता है। बल्लेबाज के पूरे शरीर में बहुत अच्छा संतुलन होता है। एक बल्लेबाज कई तरह के शॉट खेल सकता है। बल्लेबाजी के प्रकार ब्लॉक, कट, ड्राइव, हुक, लैग, नजर, पैडल, स्वीप, पुल, स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्लोग स्वीप। स्लोग। क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाजी के रूप में गेंदबाजी महत्वपूर्ण है। गेंदबाजी का मतलब है जब बल्लेबाज द्वारा अपने क्रिकेट को बचाने के लिए गेंद का बचाव किया जाता है। एक खिलाड़ी जिसके पास गेंदबाजी करने का कौशल होता है उसे गेंदबाज के रूप में जाना जाता है। जब गेंद बल्लेबाज को फेंकी जाती है तो उसे गेंद या डिलीवरी कहा जाता है। एक ओवर में गेंद के 6 सेट होते हैं। आमतौर पर एक गेंदबाज एक ओवर में 6 गेंद डालता है। जब एक ओवर किसी गेंदबाज द्वारा फेंका जाता है तो उसके साथियों का दूसरा खिलाड़ी अगला ओवर फेंकता है। गेंदबाजों के लिए क्रिकेट के कुछ नियम हैं कि कैसे एक अवैध कटोरे की गेंद को फेंका जाए। एक अंपायर इसे नो बॉल करार देगा। यदि कोई गेंदबाज बल्लेबाज से बहुत दूर गेंदबाजी करता है तो उसे वाइड कहा जाता है और गेंदबाज को दूसरी गेंद फेंकनी होती है।
गेंदबाजी के प्रकार: तेज गेंदबाजी, सीम बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग, बाउंसर, इन डिपर, इन स्विंगर, लैग कटर, ऑफ कटर, स्लो बॉल, रिवर्स। वितरण: फुल टॉस, बीमर। स्पिन गेंदबाजी: ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, चाइनामैन। दूसरा, गूगल्स, लैग ब्रेक। तीसरा, आर्म बॉल। क्षेत्ररक्षण कौशल: 21वीं सदी में क्षेत्ररक्षण मैच जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एक खिलाड़ी को एक अच्छा क्षेत्ररक्षक बनने के लिए अधिक कड़ी मेहनत, अभ्यास और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। एक अच्छा क्षेत्ररक्षक होने के नाते उसके पास अधिक लचीलापन और गेंद के ठीक पीछे शरीर होना चाहिए। उसके पास निर्णय होना चाहिए कि कैच के लिए जाने वाले क्षेत्ररक्षक की नज़र बल्लेबाज पर सख्ती से होनी चाहिए। उसे गेंद को पकड़ने के लिए बल्लेबाज द्वारा की गई सभी गतिविधियों को देखना चाहिए। एक अच्छे क्षेत्ररक्षक में भी अच्छी एकाग्रता होनी चाहिए। एक अच्छा क्षेत्ररक्षक अधिक रन बचाता है और उसे दबाव में आने के लिए मजबूर करता है। फील्डिंग क्रिकेट का एक अहम हिस्सा है। फील्डिंग से दबाव बनता है जो कई मैच जीतता है। किसी भी टीम का हर खिलाड़ी अपनी फिटनेस और लचीलेपन की वजह से एक बेहतरीन फील्डर होता है। विकेट कीपर क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा विकेट कीपर अपनी टीमों के लिए कई रन बचा सकता है। उसका कार्य गेंदों को रोकना है जिसे खेलने में असमर्थ बल्लेबाज या बल्लेबाज द्वारा पास किया जाता है। वो बल्लेबाज को विभिन्न तरीकों से आउट कर सकता है। पहला तरीका यह है कि जब गेंदबाज बल्लेबाज को गेंद देता है और जब उसे बल्ले का किनारा मिलता है और कीपर ने उसे पकड़ ले। जब बल्लेबाज शॉट खेलने से चूक जाता है और वो क्रीज से बाहर आता है तो विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ लिया और स्टंप से बेल्स गिर गया। और अंत में जब गेंद आउटफील्ड से टकराती है तो विकेट कीपर स्टंप के करीब आता है और गेंद को प्राप्त करता है और रन आउट होता है। यह संभव है। 4 उपकरण और उनके विनिर्देश। क्रिकेट में आपको इसे खेलने के लिए सभी उपकरणों की आवश्यकता होती है। बिना क्रिकेट उपकरण के क्रिकेट खेलना समय की बर्बादी है। बीसीसीआई ने क्रिकेट खेलने के लिए इसी तरह के कानून बनाए थे। यदि आप एक पेशेवर क्रिकेटर हैं तो आपको क्रिकेट उपकरणों के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपनी सुरक्षा और बेहतर क्रिकेट करियर के लिए क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की सूची में निवेश करना हो। क्रिकेट का बल्ला अंग्रेजी विलो की लकड़ी से बना होता है। क्रिकेट के बल्ले की लंबाई 38 इंच 96.5 सेमी, 4.25 इंच चौड़ी, 10.8 सेमी। क्रिकेट के बल्ले का उठा हुआ मध्य 2.64 इंच 6.7 सेमी मोटा होता है। बल्ले के दोनों किनारों की मोटाई 1.56 इंच 4 सेमी है। क्रिकेट के बल्ले का हैंडल पूरी लंबाई के 52% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका वजन 1.2 किलोग्राम से 1.4 किलोग्राम के बीच होता है। क्रिकेट की गेंद इस पर शुद्ध चमड़े से बनी होती है। क्रिकेट की गेंद का आकार गोलाकार होता है। टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए लाल रंग की गेंद का प्रयोग किया जाता है। वनडे और T20 फॉर्मेट में खेलने के लिए सफेद रंग की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। दिन रात की टेस्ट सीरीज में वे गुलाबी गेंद का भी इस्तेमाल करते हैं। यह क्रिकेट के नियमों द्वारा प्रतिबंधित है। गेंद का वजन 156 ग्राम से 163 ग्राम और इसकी परिधि 224 मिलीमीटर से 220 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। क्रिकेट स्टंप और बेल स्टंप की लंबाई 28 इंच 71.1 सेमी, बेल्स की लंबाई 11.7 सेमी, बेल्स की मोटाई 1.37 सेमी। स्टंप एक दूसरे के सामने 22 गज की दूरी पर दबे होते हैं। प्रत्येक स्टंप 9 इंच 22.85 चौड़ा होता है जिसमें 3 स्टंप होते हैं जिसके ऊपर 2 बेल्स होती हैं। सुरक्षात्मक उपकरण: हेलमेट, बल्लेबाजी दस्ताने, एल गार्ड, कपड़े, पैड, जांघ पैड, जूते। कीपर दस्ताने, कीपर पैड,
दृष्टि स्क्रीन सीमा पर रखी गई एक स्क्रीन जिसे दृष्टि स्क्रीन के रूप में जाना जाता है। यह पिच की चौड़ाई के समानांतर और दोनों जोड़ी विकेटों के पीछे संरेखित है। सीमा क्षेत्र की परिधि को सीमांकित करने वाली एक रस्सी जिसे सीमा के रूप में जाना जाता। 5. खेल के मैदानों का लेआउट और रखरखाव। लेआउट में हम सबसे पहले फील्ड के बारे में बात करेंगे। मैदान उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। क्रिकेट के मैदान की माप निश्चित नहीं है, लेकिन एक आदर्श मैदान की त्रिज्या विकेटों से 75 गज 68.58 मीटर और बीच में 30 गज 27.4 मीटर का घेरा होता है। लेआउट में मैदान के बाद बारी आती है पिच की। जिस मैदान पर खेल खेला जाता है उसका आकार अलग अलग जमीन पर अलग अलग होता है, लेकिन पिच हमेशा 22 गज 20.12 मीटर लंबाई और 10 फीट 3.05 मीटर चौड़ाई का आयताकार क्षेत्र होता है। पॉपिंग बल्लेबाजी क्रीज दोनों छोर पर स्टंप के सामने 1.22 मीटर चिह्नित है, जिसमें स्टंप गेंदबाजी क्रीज के साथ सेट हैं। तारांकन खेल के मैदान का रखरखाव। रोलिंग पिच से मलबा साफ करना, घास काटना, पिच को पानी देना, क्रीज को फिर से चिह्नित करना। तलहटी का रखरखाव, तलहटी की सुरक्षा और पिच का रखरखाव। 6. नियम और उनकी व्याख्या। क्रिकेट के नियम एक कोड है जो दुनिया भर में क्रिकेट के खेल के नियमों को निर्दिष्ट करता है। सबसे पहला ज्ञात कोड 1744 में तैयार किया गया था और 1788 से इसका स्वामित्व और रखरखाव इसके संरक्षक लंदन में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के पास है। वर्तमान में 42 कानून हैं। हमेशा एक राजधानी एल के साथ लिखा जाता है जो खेल को कैसे खेला जाना है, इसके सभी पहलुओं की रूपरेखा तैयार करता है। MCC ने कानूनों को 6 बार फिर से कोडित किया है। 7वां और नवीनतम कोड अक्टूबर 2017 में जारी किया गया है। 2017 कोड का दूसरा संस्करण 1 अप्रैल 2019 को लागू हुआ। 2017 से पहले के पहले 6 कोड सभी अंतरिम संशोधन के अधीन थे और इसलिए एक से अधिक संस्करणों में मौजूद थे। MCC एक निजी क्लब है जो पहले क्रिकेट का आधिकारिक शासी निकाय था, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा पूरा किया जाता है। इसी कानूनों में कॉपीराइट रखता है और केवल MCC ही कानूनों में बदलाव कर सकता है। हालांकि आमतौर पर यह केवल ICC और अन्य इच्छुक पार्टियों जैसे क्रिकेट एम्पायरों और स्कोरों के संघ के साथ निकट परामर्श के बाद ही किया जाता है। हालांकि विशेष प्रतियोगिताओं के लिए आवश्यकतानुसार कानूनों के पूरक और या उनमें परिवर्तन करने के लिए विनियमों पर सहमति हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए आवेदन करने वालों खेलने की स्थिति के रूप में संदर्भित को ICC की वेबसाइट पर पाया जा सकता है। पहले 12 कानून खिलाड़ियों और अधिकारियों, बुनियादी उपकरणों, पिच विनिर्देशों और खेल के समय को कवर करते हैं। नियम 1। खिलाड़ी। एक क्रिकेट टीम में एक कप्तान सहित 11 खिलाड़ी होते हैं। आधिकारिक प्रतियोगिताओं के बाहर टीमें 11 साइड से अधिक खेलने के लिए सहमत हो सकती हैं। हालांकि 11 से अधिक खिलाड़ी क्षेत्ररक्षण नहीं कर सकते। नियम 2। अंपायर। 2 अंपायर हैं जो कानूनों को लागू करते हैं, सभी आवश्यक निर्णय लेते हैं और निर्णय स्कोर को रिले करते हैं, जबकि क्रिकेट के नियमों के तहत इसकी आवश्यकता नहीं है। उच्च स्तर के क्रिकेट में एक तीसरे अंपायर मैदान के बाहर स्थित और ऑन फील्ड एम्पायरों की सहायता के लिए उपलब्ध का उपयोग किसी विशेष मैच या टूर्नामेंट की विशिष्ट खेल स्थितियों के तहत किया जा सकता है। नियम 3। स्कोरर। 2 स्कोरर होते हैं जो एम्पायरों के संकेतों का जवाब देते हैं और स्कोर बनाए रखते हैं। नियम 4। गेंद।
क्रिकेट की गेंद 8.81 और 9 इंच 22.4 सेमी और 22.9 सेमी परिधि में होती है, और पुरुषों के क्रिकेट में इसका वजन 5.5 और 5.75 औंस 155.9 ग्राम और 163 ग्राम के बीच होता है। महिला क्रिकेट में थोड़ी छोटी और हल्की गेंद निर्दिष्ट की जाती है, और जूनियर क्रिकेट में फिर से थोड़ी छोटी और हल्की होती है। कानून 4.6 एक समय में केवल एक गेंद का उपयोग किया जाता है जब तक कि वो खो न जाए, जब इसे समान पहनने वाली गेंद से बदल दिया जाए। इसे प्रत्येक पारी की शुरुआत में भी बदल दिया जाता है, और क्षेत्ररक्षण पक्ष के अनुरोध पर एक नई गेंद के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। न्यूनतम ओवरों की गेंदबाजी के बाद नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है जिसके तहत मैच हो रहा है। वर्तमान में टेस्ट मैचों में 80-36 पारी के माध्यम से गेंद का क्रमिक गिरावट खेल का एक महत्वपूर्ण पहलू। 5 बल्ला 38 इंच 96.52 सेमी से अधिक लंबा नहीं है। 4.25 इंच 10.8 सेमी से अधिक चौड़ा नहीं है। इसके बीच में 2.64 इंच 6.7 सेमी से अधिक गहरा नहीं है और 1.56 इंच 4.0 सेमी से अधिक गहरा नहीं है। किनारा बल्ले को पकड़ने वाले हाथ या दस्ताना को बल्ले का हिस्सा माना जाता है। जब से कॉम्बैट घटना डेनिस लिली द्वारा एक अत्यधिक प्रचारित विपणन प्रयास, जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय खेल के दौरान एल्यूमीनियम का बल्ला निकाला, कानूनों ने प्रावधान किया है कि बल्ले का ब्लेड लकड़ी का होना चाहिए। नियम 6 पिच 22 गज 20.12 मीटर लंबी और 10 फीट 3.05 मीटर चौड़ी जमीन का एक आयताकार क्षेत्र है। ग्राउंड अथॉरिटी पिच का चयन करती है और तैयार करती है, लेकिन एक बार खेल शुरू हो जाने के बाद अंपायर नियंत्रित करते हैं कि पिच का क्या होता। अंपायर इस बात का भी मध्यस्थता करते हैं कि पिच खेलने के लिए फिट है या नहीं, और अगर वे इसे अनुपयुक्त मानते हैं तो दोनों कप्तानों की सहमति से पिच को बदल सकते हैं। पेशेवर क्रिकेट लगभग हमेशा घास की सतह पर खेला जाता है। हालांकि यदि गैर टफ पिच का उपयोग किया जाता है तो कृत्रिम सतह की न्यूनतम लंबाई 58 फीट 17.68 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई 6 फीट 1.83 मीटर होनी चाहिए। नियम 7 क्रीज। यह कानून क्रीज के आयाम और स्थान निर्धारित करता है। गेंदबाजी क्रीज, जो कि वो रेखा है जिसके बीच में स्टंप होते हैं, पिच के प्रत्येक छोर पर खींची जाती है ताकि पिच के उस छोर पर 3 स्टंप उस पर गिरें, और इसके परिणामस्वरूप यह काल्पनिक रेखा को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के लंबवत है। दोनों मध्य स्टंप के केंद्र। प्रत्येक बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8 फीट 8 इंच 2.64 मीटर होनी चाहिए, जो प्रत्येक छोर पर मध्य स्टंप पर केंद्रित हो, और प्रत्येक बॉलिंग क्रीज रिटर्न क्रीज में से किसी एक पर समाप्त हो। पॉपिंग क्रीज, जो यह निर्धारित करती है कि बल्लेबाज अपने मैदान में है या नहीं, और जिसका उपयोग फ्रंट फुट नो बॉल कानून 21 देखें को निर्धारित करने में किया जाता है। पिच के प्रत्येक छोर पर 2 सेटों में से प्रत्येक के सामने खींचा जाता है। स्टंप की पॉपिंग क्रीज बॉलिंग क्रीज के सामने 4 फीट 1.22 मीटर और उसके समानांतर होना चाहिए। हालांकि इसे असीमित लंबाई माना जाता है। मध्य स्टंप के केंद्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के दोनों ओर पॉपिंग क्रीज को कम से कम 6 फीट 1.83 मीटर पर चिह्नित किया जाना चाहिए। रिटर्न क्रीज, जो कि एक गेंदबाज को डिलीवरी करते समय होनी चाहिए, पिच के प्रत्येक तरफ स्टंप के प्रत्येक सेट के प्रत्येक तरफ खींची जाती है। रिटर्न क्रीज पॉपिंग क्रीज और बॉलिंग क्रीज के लंबवत स्थित हैं। दोनों ओर 4 फीट 4 इंच 1.32 मीटर
और दो मध्य स्टंप के केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा के समानांतर। प्रत्येक वापसी क्रीज पॉपिंग क्रीज पर एक छोर पर समाप्त होती है, लेकिन दूसरे छोर को लंबाई में असीमित माना जाता है और इसे पॉपिंग क्रीज से कम 8 फीट 2.44 मीटर पर चिह्नित किया जाना चाहिए। नियम 8। विकेट। विकेट में 3 लकड़ी के स्टंप होते हैं जो 28 इंच 71.12 सेमी लंबे होते हैं। स्टंप को बॉलिंग क्रीज के साथ प्रत्येक स्टंप के बीच समान दूरी के साथ रखा जाता है। उन्हें इस तरह रखा गया है कि विकेट 9 इंच 22.86 सेमी चौड़ा हो। स्टंप के ऊपर लकड़ी की 2 बेलें रखी जाती हैं। बेल स्टंप के ऊपर 0.5 इंच 1.27 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए और पुरुषों के क्रिकेट के लिए 4.31 इंच 10.95 सेमी लंबी होनी चाहिए। जमानत के बैरल और स्पिगोट्स के लिए भी निर्दिष्ट लंबाई हैं। जूनियर क्रिकेट के लिए विकेट और बेल के लिए अलग अलग विनिर्देश हैं। यदि परिस्थितियां अनुपयुक्त हों तो अंपायर बेल्स को छोड़ सकते हैं, अर्थात हवा चल रही है इसलिए वे अपने आप गिर सकते हैं। नियम 9। खेल क्षेत्र की तैयारी और रखरखाव। जब एक क्रिकेट गेंद फेंकी जाती है तो वो लगभग हमेशा पिच पर उछलती है और गेंद का व्यवहार पिच की स्थिति से बहुत प्रभावित होता है। नतीजतन पिच के प्रबंधन पर विस्तृत नियम आवश्यक हैं। इस कानून में नियम शामिल हैं जो यह नियंत्रित करते हैं कि पिचों को कैसे तैयार, बोया, लुढ़का और बनाए रखा जाना चाहिए। नियम 10। पिच को ढकना। पिच को कवर कहा जाता है जब ग्राउंड्समैन ने इसे बारिश या ओस से बचाने के लिए कवर लगाया हो। कानून में कहा गया है कि पिच को कवर करने के नियमों पर दोनों कप्तानों को पहले से सहमति होनी चाहिए। कानून 11। अंतराल। प्रत्येक दिन के खेल के दौरान अंतराल, पारी और दोपहर के भोजन, चाय और पेय के बीच 10 मिनट का अंतराल होता है। मैच शुरू होने से पहले अंतराल के समय और लंबाई पर सहमति होनी चाहिए। कुछ स्थितियों में अंतराल और अंतराल की लंबाई को स्थानांतरित करने के प्रावधान भी हैं। विशेष रूप से प्रावधान है कि यदि 9 विकेट नीचे हैं तो दोपहर के भोजन और चाय के अंतराल को अगले विकेट के गिरने से पहले और 30 मिनट बीतने में देरी हो जाती है। नियम 12। खेल की शुरुआत, खेल की समाप्ति। एक अंतराल के बाद खेलना अंपायर के प्ले के कॉल के साथ शुरू होता है और एक सत्र के अंत में टाइम की कॉल के साथ समाप्त होता है। मैच के अंतिम घंटे में कम से कम 20 ओवर होने चाहिए, जिसे समय पर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यदि आवश्यक हो तो 20 ओवर शामिल किए जा सकें। नियम 13 से 16 खेल की संरचना की रूपरेखा बताते हैं कि कैसे एक टीम दूसरे को हरा सकती है। नियम 13। पारी। खेल से पहले टीमें सहमत होती हैं कि यह प्रत्येक पक्ष के लिए 1 या 2 पारियां होनी चाहिए और चाहे या तो दोनों पारियों को समय या ओवरों तक सीमित किया जाए। व्यवहार में इन निर्णयों को पूर्व खेल समझौते के बजाय प्रतिस्पर्धा विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाने की संभावना है। 2 पारियों के खेल में पक्ष बारी बारी से बल्लेबाजी करते हैं जब तक कि फॉलो ऑन कानून 14 लागू नहीं किया जाता है। एक बार सभी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद एक पारी बंद हो जाती है। कोई और बल्लेबाज खेलने के लिए फिट नहीं होता है। बल्लेबाजी कप्तान द्वारा पारी घोषित या जब्त कर दी जाती है या किसी भी समय या अधिक सीमा तक पहुंच जाती है। एक सिक्के का टॉस जीतकर कप्तान तय करता है कि उसे पहले बल्लेबाजी करनी है या गेंदबाजी करनी है। कानून 14। अनुवर्ती। 2 पारियों के मैच में यदि दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने वाले पक्ष की तुलना में काफी कम रन बनाती है तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को अपने विरोधियों को तुरंत फिर से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता हो सकती है।
जिस पक्ष ने फॉलो ऑन लागू किया उसके पास फिर से बल्लेबाजी किए बिना जीतने का मौका है। 5 या अधिक दिनों के खेल के लिए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फॉलो ऑन लागू करने के लिए कम से कम 200 रन आगे होना चाहिए। 3 या 4 दिवसीय खेल के लिए 150 रन, 2 दिवसीय खेल के लिए 100 रन, 1 दिवसीय मैच के लिए 75 रन। खेल की लंबाई निर्धारित दिनों की संख्या से निर्धारित होती है जब खेल वास्तव में शुरू होता है। कानून 15 घोषणा और जब्ती। बल्लेबाजी करने वाला कप्तान गेंद के मृत होने पर किसी भी समय पारी को बंद घोषित कर सकता है। वो अपनी पारी शुरू होने से पहले ही गंवा भी सकता है। कानून 16 परिणाम। जो पक्ष सबसे अधिक रन बनाता है वो मैच जीत जाता है। यदि दोनों पक्ष समान संख्या में रन बनाते हैं तो मैच टाई हो जाता है। हालांकि पारी पूरी होने से पहले मैच का समय समाप्त हो सकता है। इस मामले में मैच ड्रॉ हो जाता है। नियम 17 से 23 तक ओवर, स्कोरिंग, डेड बॉल और एक्स्ट्रा। नियम 17 ओवर। एक ओवर में वाइड और नो बॉल को छोड़कर 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। लगातार ओवर पिच के विपरीत छोर से दिए जाते हैं। एक गेंदबाज लगातार 2 ओवर नहीं फेंक सकता। नियम 18 स्कोरिंग रन। रन तब बनते हैं जब 2 बल्लेबाज एक दूसरे के पिच के अंत तक दौड़ते हैं। एक गेंद से कई रन बनाए जा सकते हैं। कानून 19 सीमाएं। खेल के मैदान के किनारे के चारों ओर एक सीमा अंकित है। यदि गेंद इस सीमा से टकराती है या उसके पार जाती है तो 4 रन बनते हैं या 6 रन बनते हैं यदि गेंद सीमा पार करने से पहले जमीन से नहीं टकराती है। नियम 20 मृत गेंद। गेंद तब खेल में आती है जब गेंदबाज अपना रन अप शुरू करता है और जब उस गेंद की सारी क्रिया समाप्त हो जाती है तो वो मृत हो जाती है। एक बार गेंद मृत हो जाने के बाद कोई रन नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई बल्लेबाज आउट हो सकता है। गेंद कई कारणों से मृत हो जाती है। आमतौर पर जब कोई बल्लेबाज आउट होता है, जब एक बाउंड्री लगती है, या जब गेंद अंत में गेंदबाज या विकेट कीपर के पास बैठ जाती है। नियम 21 नो बॉल। एक गेंद कई कारणों से नो बॉल हो सकती है। यदि गेंदबाज गलत जगह से गेंदबाजी करता है, या यदि वो प्रसव के दौरान अपनी कोहनी को सीधा करता है, या यदि गेंदबाजी खतरनाक है, या यदि गेंद बल्लेबाज के पास पहुंचने से पहले एक से अधिक बार उछलती है या जमीन पर लुढ़कती है, या यदि क्षेत्ररक्षक अवैध स्थानों पर खड़े हैं। एक नो बॉल बल्लेबाजी टीम के स्कोर में 1 रन जोड़ती है। इसके अलावा किसी भी अन्य रनों के अलावा और बल्लेबाज को रन आउट होने, गेंद को 2 बार हिट करने के अलावा नो बॉल पर आउट नहीं किया जा सकता है, या मैदान में बाधा उत्पन्न करना। नियम 22 चौड़ी गेंद। एक अंपायर एक गेंद को चौड़ा कहता है यदि उसकी राय में गेंद बल्लेबाज और विकेट से इतनी चौड़ी है कि वो सामान्य क्रिकेट शॉट खेलते हुए बल्ले से हिट नहीं कर सकता है। वाइड बल्लेबाजी टीम के स्कोर में 1 रन जोड़ता है, इसके अलावा किसी भी अन्य रनों के अलावा, और बल्लेबाज को रन आउट या स्टंप के अलावा उसके विकेट को हिट करके या बाधा डालने के अलावा वाइड पर आउट नहीं किया जा सकता। मैदान। नियम 23 बाई और लैग बाय। यदि कोई गेंद जो वाइड नहीं है स्ट्राइकर के पास से गुजरती है और रन बनते हैं तो उन्हें बाई कहा जाता है। यदि कोई गेंद स्ट्राइकर से टकराती है लेकिन बल्ले से नहीं और रन बनते हैं तो उन्हें लैग बाय कहा जाता है। हालांकि लैग बाय नहीं बनाया जा सकता है यदि स्ट्राइकर न तो स्ट्रोक का प्रयास कर रहा है और न ही हिट होने से बचने की कोशिश कर रहा है। बाई और लैग बाई का श्रेय टीम को जाता है लेकिन बल्लेबाज के कुल योग में नहीं। नियम 24 से 28 खिलाड़ी विकल्प और अभ्यास। नियम 24 फील्डर की अनुपस्थिति विकल्प। क्रिकेट में एक चोटिल क्षेत्ररक्षक के लिए एक विकल्प लाया जा सकता है।
हालांकि एक विकल्प कप्तान के रूप में बल्लेबाजी, गेंदबाजी या कार्य नहीं कर सकता है। अगर वो ठीक हो जाता है तो मूल खिलाड़ी वापस आ सकता है। नियम 25, बल्लेबाज की पारी। धावक एक बल्लेबाज जो दौड़ने में असमर्थ हो जाता है उसके पास एक धावक हो सकता है जो रन पूरा करता है जबकि बल्लेबाज बल्लेबाजी जारी रखता है। मौजूदा खेल परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धावकों के उपयोग की अनुमति नहीं है। वैकल्पिक रूप से एक बल्लेबाज चोटिल या बीमार होने पर सेवानिवृत्त हो सकता है और यदि वो ठीक हो जाता है तो अपनी पारी को फिर से शुरू करने के लिए बाद में वापस आ सकता है। नियम 26, मैदान पर अभ्यास करें। मैच के दौरान पिच पर बल्लेबाजी या गेंदबाजी का अभ्यास नहीं हो सकता है। अंतराल के दौरान और दिन का खेल शुरू होने से पहले और दिन का खेल समाप्त होने के बाद आउटफील्ड पर अभ्यास की अनुमति है। गेंदबाज केवल गेंदबाजी का अभ्यास कर सकते हैं और ट्रायल रन अप कर सकते हैं यदि एम्पायरों का मानना कि इससे कोई समय बर्बाद नहीं होगा और गेंद या पिच को नुकसान नहीं होगा। नियम 27, विकेट कीपर। कीपर गेंदबाजी पक्ष का एक नामित खिलाड़ी होता है जिसे बल्लेबाज के स्टंप के पीछे खड़े होने की अनुमति होती है। वे एकमात्र क्षेत्र रक्षक हैं जिन्हें दस्ताने और बाहरी लेग गार्ड पहनने की अनुमति है। नियम 28, क्षेत्र रक्षक। एक क्षेत्र रक्षक गेंदबाजी पक्ष के 11 क्रिकेटरों में से कोई भी होता है। फील्डर गेंद को फील्ड करने, रन और बाउंड्री रोकने और बल्लेबाजों को कैच या रन आउट करने के लिए तैनात किए जाते हैं। नियम 29 से 31 मुख्य यांत्रिकी को कवर करते हैं कि एक बल्लेबाज को कैसे आउट किया जा सकता है। नियम 29, विकेट नीचे है। विकेट गिराए जाने पर आउट होने के कई तरीके होते हैं। इसका मतलब यह है कि विकेट गेंद या बल्लेबाज या हाथ से मारा जाता है जिसमें एक क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़ता है और कम से कम एक जमानत हटा दी जाती है। यदि दोनों बैलें पहले ही हटा दी गई हैं तो एक स्टंप को जमीन से हटा देना चाहिए। नियम 30, बल्लेबाज मैदान से बाहर। बल्लेबाजों को रन आउट या स्टंप किया जा सकता है यदि वे अपने मैदान से बाहर हैं। एक बल्लेबाज अपने मैदान में होता है यदि उसका या उसके बल्ले का कोई हिस्सा पॉपिंग क्रीज के पीछे की जमीन पर है और दूसरा बल्लेबाज पहले से उस मैदान में नहीं था। यदि विकेट गिराए जाने पर दोनों बल्लेबाज पिच के बीच में हो तो उस छोर के करीब का बल्लेबाज आउट हो जाता है। कानून 31, अपील। यदि क्षेत्र रक्षकों को लगता है कि कोई बल्लेबाज आउट हो गया है तो वे अंपायर से पूछ सकते हैं, यह कैसा है, अगली गेंद फेंकने से पहले। अंपायर तब तय करता है कि बल्लेबाज आउट है या नहीं। कड़ाई से बोलते हुए, क्षेत्ररक्षण पक्ष को सभी बर्खास्तगी के लिए अपील करनी चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से गेंदबाजी भी शामिल है। हालांकि एक बल्लेबाज जो स्पष्ट रूप से आउट होता है वो आमतौर पर अपील या अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना पिच छोड़ देता है। नियम 32 से 40 में एक बल्लेबाज के आउट होने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई है। इनमें से आमतौर पर पकड़ा जाना सबसे आम है। इसके बाद गेंदबाजी, लैग बिफोर विकेट, रन आउट और स्टंप किया जाता है। नियम 32, गेंदबाजी की। एक बल्लेबाज आउट हो जाता है यदि उसका विकेट गेंदबाज द्वारा दी गई गेंद से गिरा दिया जाता है। यह अप्रासंगिक है कि गेंद ने विकेट गिराने से पहले बल्ले, दस्ताने या बल्लेबाज के किसी हिस्से को छुआ है। हालांकि ऐसा करने से पहले यह किसी अन्य खिलाड़ी या अंपायर को नहीं छू सकता है। कानून 33, पकड़ा गया। यदि कोई गेंद बल्ले या बल्ले को पकड़े हुए हाथ से टकराती है और फिर गेंद के उछलने से पहले खेल के मैदान में विरोधी द्वारा पकड़ी जाती है तो बल्लेबाज आउट हो जाता है। नियम 34, गेंद को 2 बार हिट करें। यदि कोई बल्लेबाज गेंद को 2 बार हिट करता है, केवल अपने विकेट की रक्षा करने के उद्देश्य से या विपक्ष की सहमति के अलावा, वो आउट हो जाता है।
नियम 35, विकेट मारा। यदि गेंदबाज के अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में प्रवेश करने के बाद और जब गेंद खेल में हो, एक बल्लेबाज अपने बल्ले या अपने शरीर से अपना विकेट नीचे रखता है तो वो आउट हो जाता है। स्ट्राइकर भी हिट विकेट से आउट हो जाता है यदि वो पहले रन के लिए अपने बल्ले या अपने शरीर से अपना विकेट नीचे रखता है। बॉडी में बल्लेबाज के कपड़े और उपकरण शामिल हैं। नियम 36, लैग बिफोर विकेट, LBW। यदि गेंद पहले बल्ले से टकराए बिना बल्लेबाज को लगती है, लेकिन बल्लेबाज के न होने पर विकेट से टकराती और गेंद विकेट के लेग साइड पर पिच नहीं करती है, तो बल्लेबाज आउट हो जाएगा। हालांकि अगर गेंद ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर बल्लेबाज को लगती है और बल्लेबाज स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहा था, तो वो आउट नहीं होता है। नियम 37, क्षेत्र में बाधा डालना। यदि कोई बल्लेबाज जानबूझकर विरोध को शब्द या क्रिया से रोकता है या बल्ले को पकड़े हुए हाथ से गेंद पर प्रहार करता है, तो वो आउट हो जाता है। यदि नॉन स्ट्राइकर की हरकतें कैच होने से रोकती हैं, तो स्ट्राइकर आउट हो जाता है। हैंडल द बॉल पहले अपने आप में आउट होने का एक तरीका था। नियम 38, रन आउट। एक बल्लेबाज आउट हो जाता है जब गेंद खेल में हो तो उसके बल्ले का कोई हिस्सा या व्यक्ति पॉपिंग क्रीज के पीछे नहीं होता है और उसका विकेट विरोधी पक्ष द्वारा काफी नीचे रखा जाता है। कानून 39, स्टंप्ड। एक बल्लेबाज आउट हो जाता है जब विकेट कीपर, कानून 27 देखें, विकेट गिरा देता है, जबकि बल्लेबाज अपनी क्रीज से बाहर होता है और एक रन का प्रयास नहीं कर। कानून 40, समय समाप्त हो गया। एक आने वाले बल्लेबाज को आउटगोइंग बल्लेबाज के आउट होने के 3 मिनट के भीतर गेंद का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए या अपने साथी के साथ क्रीज पर होना चाहिए, अन्यथा आने वाला बल्लेबाज आउट हो जाएगा। नियम 41 से 42, अनफेयर प्ले। कानून 41, अनुचित खेल। फेयर प्ले कवरिंग सुनिश्चित करने के लिए कई प्रतिबंध हैं। गेंद की स्थिति को बदलना, बल्लेबाजों को विचलित करना, खतरनाक गेंदबाजी, समय बर्बाद करना, पिच को नुकसान पहुंचा रहा है। इनमें से कुछ अपराधों में पेनल्टी रन होते हैं, अन्य चेतावनियां और फिर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध देख सकते हैं। नियम 42, खिलाड़ियों का आचरण। अंपायर कार्रवाई की गंभीरता के आधार पर अस्वीकार्य आचरण को दंडित करेंगे। गंभीर कदाचार में मैदान से भेजे गए खिलाड़ी को देखा जा सकता है। कम अपराध, एक चेतावनी और जुर्माना चलता है। डकवर्थ-लुईस टर्न विधि, DLS, एक गणितीय सूत्रीकरण है जिसे मौसम या अन्य परिस्थितियों से बाधित सीमित ओवरों के क्रिकेट मैच में दूसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लक्ष्य स्कोर की गणना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विधि 2 अंग्रेजी सांख्यिकीविदों, फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस द्वारा तैयार की गई थी और इसे पहले डकवर्थ-लुईस विधि के रूप में जाना जाता था। इसे 1997 में पेश किया गया था और 1999 में ICC द्वारा आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। डकवर्थ और लुईस की सेवानिवृत्ति के बाद प्रोफेसर स्टीवन स्टर्न विधि के संरक्षक बन गए और नवंबर 2014 में इसका नाम बदलकर इसके वर्तमान शीर्षक कर दिया गया। तारांकन महत्वपूर्ण। जन्मस्थान, इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परामर्श की स्थापना 1909। प्रथम अध्यक्ष एल इसाक, न्यूजीलैंड। वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बाकले, न्यूजीलैंड। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। तारांकन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928। प्रथम अध्यक्ष ई ग्रांट गोविला, वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली। मुख्यालय मुंबई। तारांकन 1900 पेरिस, फ्रांस में पहली और आखिरी बार ओलंपिक खेलों में शामिल। प्रथम विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुष 1975, इंग्लैंड। तारांकन प्रथम विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता महिला 1973, इंग्लैंड।
राष्ट्रीय प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 1934 पद्म ट्रॉफी महिला 13वीं 14वीं सदी अंडर 19 सीके नायडू ट्रॉफी 1927 अंडर 19 ओपन कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 16 वीनू मानकर ट्रॉफी अंडर 15 विजय मचेंट ट्रॉफी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एक दिवसीय रोहिंटन बुरिया ट्रॉफी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय 3 दिवसीय विजयजी ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी 2002 से 2003 देवधर ट्रॉफी 1973 से 1974 तक ईरानी ट्रॉफी दलीप ट्रॉफी भारत में स्टेडियम ईडन गार्डन कोलकाता वानखेड़े स्टेडियम मुंबई रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मोन्टेरा स्टेडियम अहमदाबाद सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई बारामती स्टेडियम कटक सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर नाहर सिंह स्टेडियम ममूद फरीदाबाद ग्रीन पार्क स्टेडियम मोदी कानपुर चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली कीनन स्टेडियम जमशेदपुर इंदिरा प्रियदर्शनीय विशाखापत्तनम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद मोहिनुल हक स्टेडियम पटना तारांकन भारत से बाहर स्टेडियम लॉर्ड्स इंग्लैंड लीड्स इंग्लैंड ओवल इंग्लैंड ट्रेंटब्रिज इंग्लैंड हमिस इंग्लैंड मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया पर्थ ऑस्ट्रेलिया सिनारी श्रीलंका नैरोबी केन्या In this channel you will get all videos from sports and maybe the next game is yours. Like and subscribe to know about your game. Thanks for watching.